हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं भारत की प्रमुख नदी प्रणाली टोटल की बात करेंगे। सारी की सारी डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कंप्लीट। भारत में एक विशाल नदी तंत्र है जिसे दो प्रमुख प्रणालियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका हिमालयी नदी प्रणाली, यानी कि यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, बर्फ घुल के निकलती हैं ना। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कौन कौन सी नदियाँ हैं आपकी। ये रही आपकी तीन प्रमुख नदी प्रणालियों में विभाजित है यह। सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। अब बात करेंगे सिंधु नदी प्रणाली की बात करेंगे। ओके, इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम वह स्थान होता है जहाँ से नदी निकलती है। तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी आपकी? सिंधु। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू ग्लेशियर से। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 2800 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। बाद बाकी कहाँ पर है आपकी? पाकिस्तान में। ओके, बाद बाकी कहाँ है आपकी? पाकिस्तान में। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बन कहा जाता है। ओके, प्रवाह मार्ग यानी कि बहने का रास्ता है। यह लद्दाख और जांस्कर पर्वतमालाओं से होकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, फिर पाकिस्तान के अटक क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद लास्ट में यह कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। ओके, इंडिया से निकलकर कराची के अरब सागर में गिर जाती है। ओके, मुख्य सहायक नदियाँ इसकी कौन सी है? चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज। इन सभी की बात करेंगे हम अभी नेक्स्ट। ये सभी नदियाँ पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में सिंधु नदी से मिलती हैं। ये सभी नदियाँ कौन कौन सी? चेनाब, झेलम, रावी और ब्यास, सतलुज। अब इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी चेनाब रिवर की। ओके, चेनाब नदी का दूसरा नाम क्या है? अस्किनी और चंद्रभागा। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। 1180 किलोमीटर आपकी चेनाब नदी की लंबाई है। ओके एच, हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभंगा कहा जाता है, चंद्रभागा कहा जाता है। ओके, यह पश्चिम की ओर बहती है, किश्तवाड़ा के पास एक खड्डे यानी गोर्क बनाती है और अखनूर में मैदानों में प्रवेश करती है आपकी चेनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आएगा? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? तो आपको आंसर देना होगा चेनाब नदी। और ये भी आता है भाई, पश्चिम की ओर बहती है। किस दिशा में बहती है? पश्चिम की ओर, ये ध्यान रखना है। जैसे इंडिया का मैप से पश्चिम की ओर इधर बहेगी। प्रमुख परियोजना यहाँ पर कौन सी है आपकी? सलाल, दुलहस्ती, रतेले, बगलियार। ये इसकी परियोजना आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं झेलम। झेलम नदी की बात करते हैं। इसे विस्तस्ता भी कहते हैं। उद्गम कहाँ से होता है? कश्मीर घाटी में वेरनाग के पास शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है, जहाँ से नदी निकलती है। यह वुलर झील से होकर बहती है और पाकिस्तान के छंद में चिनाब में मिलती है। ओके, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ट्रूबल नेविगेशन प्रोजेक्ट झेलम रिवर पर आपका क्या है? महत्वपूर्ण बांध है। अब रावी नदी की बात करेंगे। इसे परसुड़ी भी कहते हैं। उद्गम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पर्वतों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम में होता है इसका उद्गम। यह पाकिस्तान के सराय सिंधु के पास चेनाब में मिलती है। प्रमुख परियोजना कौन सी है? थीन रंजीत सागर बांध बना हुआ है, इस पर ध्यान रखना। कौन सा बांध? रंजीत सागर बांध। विशेष स्थल कतरपुर साहिब कॉरिडोर इसी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ब्यास नदी, इसे बिपाशा भी कहते हैं। ओके, उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड 4000 मीटर की ऊंचाई है, हरिके सतलुज में मिलती है और हरिके बैराज में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत इसी बैराज से होती है। ये क्वेश्चन आएगा, इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत किस बैराज से होती है? इसी से होती है, हरिकेल बैराज से। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, यह एकमात्र सहायक नदी है। ओके, ये पूरी भारत में बहती है, ये आपको ध्यान रखना है ब्यास नदी के बारे में। ओके गाइस, नेक्स्ट है आपकी सतलुज। उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील राजस्थान के पास लांगचेन खम्बाब से होता है इसका उद्गम। लंबाई 1450 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है, ध्यान रखना है आपको। यह भारत में सिप्तीला दर्रे से प्रवेश करती है। प्रमुख परियोजनाएं ध्यान रखने, सतलुज नदी पर पागड़ नागल बांध, नाथपा जाखरी, सिरहिंद नहर, ये तीनों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है गाइस।
नेक्स्ट अब गंगा नदी की प्रणाली की बात करेंगे। ओके, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम हिमालय से होता है। हिमालय से निकलती है आपकी गंगा नदी। ये उत्तर भारत से होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके भाई, हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये विश्व के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। इंडो गैंगटेक मैदान को पोषित करती है। कुल लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है, स्रोत के मुहाने तक। ओके, अपवाह क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल और आपका बांग्लादेश के कुछ भाग। ये आपका जहाँ पर नदी बहती है ये। ओके, गिरने का स्थान बंगाल की खाड़ी में या गिरती है, जहाँ यह एक सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? आपका सुंदरबन डेल्टा है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहाँ पर यह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, ये ध्यान रखना है। धार्मिक महत्व इसका क्या है? हिंदू धर्म में पवित्र नदी मानी जाती है, देवी गंगा के रूप में पूजी जाती है। ये गंगा नदी सबसे महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म में, ध्यान रखना है। गंगा के स्रोत, गंगा का निर्माण दो नदियों के संगम से होता है। भागीरथी, गौमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है भागीरथी। अलकनंदा, संतोपंत ग्लेशियर बद्रीनाथ के पास से निकलती है। ये इसकी दो प्रमुख नदियाँ संगम बनाती हैं जो। ओके, पंचप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये आपके 5 प्रयाग हैं। यहाँ पर संगम स्थल, यहाँ पर प्रयाग यानी कि मिलती हैं। यहीं पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस। मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियाँ यमुना है और घाघरा, रामगंगा, गंडक, गोमती और दामोदर, कोसी आदि और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं। मेन आपके यही हैं, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, गोमती और आपका दामोदर। यमुना नदी की बात करते हैं अब, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुंज पर्वत श्रृंखला हिमालय उत्तराखंड से इसका सोर्स है। प्रकार स्थायी नदी, गंगा की पश्चिम भाग सबसे बड़ी सहायक नदी, लंबाई इसकी 1376 किलोमीटर। यह नदी दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे प्रमुख शहरों से बहकर निकलती है। प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा में से मिलती है। ओके, दिल्ली, मथुरा, आगरा से निकलकर कहाँ पर मिलती है? इलाहाबाद में गंगा से मिलती है आपकी यमुना नदी। इसकी लंबाई 1376 है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रदूषण, शहरी अपशिष्ट कारणों अत्यधिक प्रदूषण, कभी कभी इसे खुली नाली भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर बहुत ही प्रदूषण है ये। ओके, मुख्य सहायक नदियाँ इसकी कौन सी है? चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, हिंडन है। ये आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। जो यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिल जाती है इलाहाबाद में जाके, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में सारा कुछ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। घाघरा नदी, उद्गम स्थल आपका मेपांचुंगो ग्लेशियर है, मानसरोवर झील तिब्बत के पास है। गंगा से संगम छपरा बिहार के पास है। ओके, यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं अभी। मुख्य सहायक नदियाँ इसकी टीला है और सेती है, बेरी है, सरयू है, शारदा है, छोटी गंडक। रामगंगा की बात करेंगे, इसका गढ़वाल की पहाड़ियों और गैरसैंण उत्तराखंड से निकलती है। यह गंगा की एक छोटी सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। संगम कहाँ है इसका? गंगा में, कन्नौज उत्तर प्रदेश के पास मिलती है गंगा में ये। ओके, कन्नौज में। गंडक नदी निर्माण नेपाल में काली गंडकी और त्रिशूली गंगा के संगम से होता है इसका निर्माण गंडक नदी का। अन्य नाम इसका नेपाल में इसे नारायणी नदी भी कहते हैं। नेपाल में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? नारायणी नदी, ये आपको ध्यान रखना। भारत का प्रवेश कैसे कहाँ से होता है? चंपारण जिला बिहार से। गंगा से संगम सोनपुर पटना के पास होता है इसका। यह नदी बिहार, उत्तर बिहार में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। ओके गाइज, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चेम्यांगू डुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील के पास तिब्बत में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उद्गम स्थल कहाँ पर है? चेम्यांगू डुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील के पास तिब्बत में। लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। इसके अन्य नाम कौन कौन से? तिब्बत में से त्संगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में ध्यांग कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना।
ब्रह्मपुत्र नदी का ये अन्य नाम है, दूसरी दूसरी जगह। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बात पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करते हैं। सुबनसिरी सबसे बड़ी, जिसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। मानस इसकी सहायक नदी है। कामेंगी, संकोसवी, संकोस आपकी असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। तीस्ता प्रमुख सहायक नदी है, बांग्लादेश में मिलती है। लोहित ये आपकी तिब्बत में जीव और रक्त रंगा पानी होने के कारण ब्लडी रिवर भी कहा जाता है। धनसिरी और बूढ़ी दियांग कपली ये आपकी सहायक नदियां हुई प्रमुख ब्रह्मपुत्र नदी की। हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। माजुली द्वीप जो असम में स्थित विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा, ये आपको ध्यान रखना है, आबाद नदी द्वीप। राष्ट्रीय जलमार्ग 2, नेशनल वाटर, ये आपका वाटरवे कौन सा है आपका, सदियों से डुगरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर संचालित होता है, आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र बेसिन की अन्य महत्वपूर्ण नदियों की बात करेंगे, तीस्ता, संकोश नदी और बराक नदी। ओके, यहाँ को उद में देख सकते हैं आप, दोनों नदियों का, संकोश नदी का और तीस्ता का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बराक नदी का भी देख सकते हैं, उद्गम स्थल, लंबाई और लोहित रिवर का आप देख सकते हैं, उद्गम और रिवर की लंबाई। ओके गाइज, नेक्स्ट लास्ट में हम बात करते हैं नदी उद्गम स्थान, भाव क्षेत्र और संपत्ति समाप्ति स्थल की बात करते हैं। गोदावरी आपकी नासिक और भाव क्षेत्र तिरंगला और आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में गिरती है, समाप्ति होती है। कृष्णा की महाबलेश्वर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी, तलाक कावेरी कर्नाटक, भाव क्षेत्र तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी उद्गम स्थान आपका स्यावा हिल्स छत्तीसगढ़ है, भाव क्षेत्र उड़ीसा, समाप्ति स्थल बंगाल की खाड़ी। गोदावरी नदी इम्पोर्टेंट है गाइस, इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर, नासिक जिला, महाराष्ट्र। लंबाई 1465 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीप भारत की है। यहाँ पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। लगभग 3.13 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, प्रभाव एरिया घेरती है। जो प्रभाव दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ज़्यादा तरीके से नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी गाइज। दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसका उपनाम, और वृद्ध गंगा, जैसे यानी कि बुर्ज गंगा, बुजुर्ग। ये आपकी इसकी सहायक नदियाँ हैं, 5 है तट की नदियाँ, पूर्णा, वेरांग, वर्धा, वेहता और साबरी। और दाएं है तट की नदियाँ कौन सी हैं, मंजिला, इंद्रावती, पेंगंगा। विशेषता वगैरह प्रमुख शहर आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कृष्णा नदी की बात करते हैं डायरेक्ट। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है, महाबलेश्वर के पास, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र में। उसका क्या था, गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर, ध्यान रखना है आपको। लंबाई इसकी 14 किलोमीटर है, प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी पूर्ववाहिनी नदी है। प्रवाह क्षेत्र आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। लंबाई 1400 किलोमीटर है, प्रवाह क्षेत्र सेम ही है गाइज। ओके, नेक्स्ट इसकी सहायक नदियाँ आप देख सकते हैं, घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, भद्रा। इसके क्या है, आपके बांध इंपॉर्टेंट है इस पर। जल प्रमुख जल विद्युत सिंचाई परियोजना कौन कौन सी है, कोयना बांध है, तुंगभद्रा, अलमाटी बांध इसी पर बना हुआ है, त्रिशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध, नारायणपुर और भद्रा परियोजनाएं इसी नदी पर बनी हुई है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कावेरी नदी, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तलका कावेरी, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, चीरनगला गांव के पास, कोडगु या कुर्ग, कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। ऊंचाई समुद्री तल से लगाओ 1341 किलोमीटर है, सॉरी। लंबाई 800 किलोमीटर है इस नदी की। मोहाना बंगाल की खाड़ी और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के पास। ओके, उपनाम इसका अन्य नाम यानी कि दूसरा नाम कावेरी नदी का क्या है, दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा के पास, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़। लंबाई 851 किलोमीटर,
अफवाह क्षेत्र 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर। मोहना बंगाल की खाड़ी उड़ीसा तट पर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देखते हैं, उसके बाद देखें हम तुंगभद्रा नदी के बारे में। प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं इसकी? शिवनाथ, हसदेव, मांड, तेल, ऊंग और जूंग, ये आपकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब तुंगभद्रा की बात करते हैं। इसका निर्माण तुंग और भद्रा नामक नदियों के संगम से हुआ है। ओके, उद्गम पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों से कर्नाटक से हुआ है। प्रवाह क्षेत्र कहाँ है इसका? कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना में जाकर कृष्णा नदी से मिलती है ये नदी। ओके, इसकी सहायक नदियाँ, तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ आपकी हरिद्रा, वेदवती, वर्धा और कुमुदवती। रामायण में इसे पंपा नदी भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा गाइस। प्राचीन नगर हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, इस नदी के किनारे ही स्थित था, तुंगभद्रा के। ओके, अब पश्चिम में बहने वाली नदियों की बात करते हैं, जिसमें आपकी इम्पोर्टेंट देखते हैं नर्मदा। नर्मदा नदी आपकी इम्पोर्टेंट है, जिसमें इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी पश्चिम वाहिनी नदी है। अन्य नाम इसका रेवा नदी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा नाम पूछ लेता है। रेवा नदी आपको ध्यान रखना है। मेकाल पर्वतमाला इसका स्रोत है अमरकंटक पठार के पास से, इसका स्रोत है मोहाना खंबात की खाड़ी, अरब सागर में गिरती है। ओके, भरूच गुजरात के पास। प्रवाह वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। भूगोल की विशेषताएं आप देख सकते हैं। जल प्रपात भी मुख्य परियोजना की की बात करेंगे। सरदार सरोवर बांध, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आज। ओके गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपकी ताप्ती या तापी नदी। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। स्रोत मुल्ताई की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा से जुड़ी मध्य प्रदेश। मोहना अरब सागर खम्बाती खाड़ी के माध्यम से। प्रवाह वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। प्रमुख बांध काकरापार बांध, ओखाई बांध और गिरना बांध। सहायक नदियाँ आनेर, बंजार, सूखी गोमई, कर्णावती, भागुर, अमरावती, पूर्णा, मूना, सिपना, ये इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। इसकी विशेषता की बात करेंगे, नर्मदा नदी की तरह यह भी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, डेल्टा नहीं बल्कि नदी मुख बनाती है। ओके, ये भी नर्मदा की तरह डेल्टा नहीं बनाती है। अब साबरमती नदी की बात करेंगे। इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। ढेबर झील अरावली पर्वतमाला राजस्थान, इसका स्रोत है मोहाना अरब सागर खम्बाती खाड़ी के माध्यम से इसका मोहाना है। ठीक है, प्रवाह वाले राज्य कौन से हैं यहाँ पर निकलती है साबरमती नदी? गुजरात, राजस्थान, ये दो हैं। मुख्य शहर तट पर कौन से आते हैं इसके? अहमदाबाद जो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, इसी नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे। ओके, उद्गम डेवर झील, जिसे जयसमंदर झील भी कहा जाता है, अरावली पहाड़ियों से उदयपुर राजस्थान के पास है। इस स्रोत की ऊंचाई क्या है? 400 मीटर समुद्र तल से ऊपर है। मुख्य शहर आपका अहमदाबाद और गांधीनगर जो गुजरात है। ओके, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, वहाँ पर भी यह नदी निकलती है। परियोजना है धारुई बांध और वासना बैराज, साबरमती रिवर फ्रंट परियोजना है, ये इसी हैं। और महात्मा गांधी से जुड़ा साबरमती आश्रम इसी नदी के तट पर अहमदाबाद में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नदी और है आपकी माही नदी। स्रोत मध्य प्रदेश, धार धार जिले के विंध्य पर्वतमाला से, क्योंकि मोहना अरब सागर खम्बाती खाड़ी के माध्यम से प्रवाह जल करने वाले राज्य आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। सहायक नदियाँ जाखम, चाप और सोन, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ओके, परियोजना की बात करेंगे। बजाज सागर बांध, इस नदी पर एक प्रमुख परियोजना, सिंचाई परियोजना। ओके, इस इम्पोर्टेंट विशेषता हम बोलेंगे इसकी क्या है? यह दुनिया की उन नदियों में से है जो एक कर्क रेखाओं को 2 बार पार करती है। कर्क रेखाओं को 2 बार पार करती है ये आपकी माही नदी, जो कि महान महान है आपकी। ओके, नेक्स्ट है आपकी लूड़ी नदी, घग्गर नदी, जुआरी नदी, मांडोवी नदी। ये आपकी भारत की प्रमुख छोटी नदी है। चंबल नदी, बेतवा नदी। अब इनकी बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। चंबल नदी की बात करेंगे। जानपा पर्वत महू इंदौर के पास, मालवा पठार मध्य प्रदेश। पुराना नाम चर्मवती। ओके, लंबाई
वो 965 किलोमीटर। प्रवाह वाले राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। संगम यमुना नदी के इटावा उत्तर प्रदेश के पास मिलती है। सीमा भूमिका यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का भाग बनाती है। प्रमुख सहायक नदी है बनास, पार्वती, काली, सिंध और क्षिप्रा, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पारिस्थितिक तत्व की बात कर रहे हैं, घड़ियाल और मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास विशेषकर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में है। ओके। बेतवा नदी, ये इम्पोर्टेंट नदी है, इस वजह से गाइस आप इन्हें पढ़ लीजिएगा ध्यान से। स्रोत है आपका रायसेन जिला, विंध्य पर्वतमाला, मध्य प्रदेश। संगम यमुना नदी के हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मिलती है। बांध परियोजनाएं राजघाट बांध, परीचा बांध और माता टीला, ये बेतवा नदी पर ही बने हुए हैं। ओके। सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण है। अब सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी गंगा की सबसे बड़ी दक्षिण सहायक नदी है ये। ओके। स्रोत अमरकंटक के पास, नर्मदा नदी के स्रोत के नज़दीक, मध्य प्रदेश इसका स्रोत है। प्रवाहमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से होकर उत्तर पूर्व की दिशा में बहती है। विशेष नोट में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें पर्याप्त गाद होता है परंतु तेज प्रवाह के कारण डेल्टा नहीं बनाती है। ये भी नदी आपकी डेल्टा नहीं बनाती है। ओके गाइज, ये गंगा में आके मिल जाती है, आपको ध्यान रखना है। बराकर नदी, उसके बाद ब्रह्मणी नदी। दामोदर नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सी है आपकी, बराकर। स्रोत झारखंड की पहाड़ियाँ, संगम आसनसोल पश्चिम बंगाल के पास दामोदर नदी से मिलती है। नदी से मिलती है। बांध आपका मैथन बांध, ये प्रमुख जल विद्युत परियोजना। ब्राह्मणी नदी की बात करते हैं, ब्राह्मणी नदी और स्वर्णरेखा नदी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट। ओके, मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपकी बराक नदी और दामोदर नदी। दामोदर नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है आपकी, छोटा नागपुर, पठार, झारखंड। संगम हुगली नदी पश्चिम बंगाल की सहायक नदी है ये। मुख्य सहायक नदियाँ बराकर, बोकारो और कोनार दामोदर नदी की सहायक नदियाँ, इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ऐतिहासिक उपनाम क्या है इसका, दामोदर नदी को बंगाल का सूख के रूप में भी जाना जाता है, जो इसमें अक्सर विनाशकारी बाढ़ आती थी। परियोजनाएं धनबाद में पंचायत बांध दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा। अब नेक्स्ट नदियों के उपनाम की बात करते हैं, जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक, ब्रह्मपुत्र को लाल नदी, महानदी उड़ीसा का शोक, डोनी को कर्नाटक का शोक, स्वान नदी को क्या कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश का शोक। ओके। नेक्स्ट आपकी भरतपुंजा नदी, उसके बाद पेरियार नदी। अब भरतपुंजा नदी की बात करते हैं। केरल की सबसे बड़ी नदी है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, मोहना, अरब सागर संबंधित नदी है पेरियार, पंपा। धार्मिक महत्व आपका सबरीमला मंदिर पंपा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। पेरियार नदी, पेरियार नदी की उत्पत्ति शिवगिरी पहाड़ियाँ, पश्चिम घाट, केरल से हुई। ओके। बंग लंबाई इसकी लगभग कितनी है, 244 किलोमीटर। केरल की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है ये। ओके, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी। प्रवाह मार्ग पेरियार नेशनल पार्क से होकर बहती है, सहायक नदी है। मुथरापुचा, मुल्लायार, चेरुथूनी और पेरिंजनकुट्टी, ये आपको ध्यान रखना है। बांध है आपके मुल्ला पेरियार बांध, इडुक्की जिले में मुल्लायार पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, ध्यान रखना है। वेगई नदी, ये आप पढ़ सकते हैं। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आपकी नदियाँ कंप्लीट होती हैं। ओके गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।